हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एपोप्टोसिस वर्सेस नेक्रोसिस। दोनों ही टर्म्स बॉडी में सेल की डेथ को रिप्रेजेंट करती हैं। डेली बेसिस पे हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स की डेथ होती है। अब इन डेथ्स में फ़र्क होता है। एक टर्म आपके पास एपोप्टोसिस है तो दूसरी टर्म आपके पास नेक्रोसिस है। एपोप्टोसिस में जब सेल्स की डेथ होगी तो उनके जो फ्रेगमेंट्स रिलीज़ होंगे उन फ्रेगमेंट्स को दूसरे सेल फैगोसाइटोज कर जाएंगे, यानी कि खा जाएंगे। जबकि नेक्रोसिस में आपके पास जब सेल की डेथ होगी तो उनसे जो केमिकल रिलीज़ होंगे उनसे नियर बाय सेल्स भी अफेक्ट होंगे। दैट्स वाई उनको क्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एपोप्टोसिस हो चाहे नेक्रोसिस हो, उसके लिए सर्टन कंडीशंस का होना लाजमी है। अगर सेल को स्ट्रेसफुल कंडीशन मिलेंगी जिसमें सेल ठीक से काम ना कर पाए, जैसे सडन हाई टेम्परेचर हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई स्पाइडर बाइट हो गई है, तो सेल के इंटरनल फ्रेगमेंट्स ब्रेकआउट कर जाते हैं और सेल बर्स्ट आउट हो जाता है। ये होता है नेक्रोसिस में। लेकिन एपोप्टोसिस में ख़ास टाइम स्पैन होता है। हर सेल अपनी एक लाइफ की मुद्दत पूरी करता है और उस मुद्दत के पूरी होने के बाद सेल के फ्रेगमेंट्स ब्रेकआउट हो जाते हैं और उन्हें दूसरे सेल्स खा जाते हैं और नए सेल्स उनकी जगह ले लेते हैं। ये प्रोसेस आपके पास होता है एपोप्टोसिस में। अब जब एपोप्टोसिस हो रही है तो रेड फेज यहाँ पे शो करिए उनकी ज़िंदगी को और ब्लू लाइन शो करिए उनकी डेथ को। जैसे ही सेल्स अपने डेज कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद वो डेथ फेज में दाखिल हो जाते हैं और उनकी किलिंग हो जाती है और नए सेल्स उनकी यहाँ पर आकर जगह ले रहे हैं। अब जब हम इनके डिफरेंस की बात करते हैं, बॉडी पे कहीं पे किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हुआ है तो आपके पास बॉडी के उन सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी जाती है। या अगर कोई आपके पास कहीं कोई कट लगा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई इन्फेक्शन आएगा, कोई या फिर हो सकता है कि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से नहीं मिल रही, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, सेल के इंटरनल कंपोनेंट्स ठीक से काम नहीं कर पाए और साइटोस्केलेटन ब्रेक हो जाएगा और सेल बस्ट आउट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपके पास आता है नेक्रोसिस में। जबकि हम एपोप्टोसिस की अगर बात करें तो एपोप्टोसिस में ऐसा होता है कि सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन इंटरनल कंपोनेंट्स के साथ ही कुछ बर्ड्स बनाती है, कुछ उभार बनाती है। उन उभार में इंटरनल कंपोनेंट्स में शामिल होते हैं और वो उभार लेटर ऑफ उससे अलग हो जाते हैं। और अगर आपके पास बॉडी के अंदर एपोप्टोसिस ना हो तो ये सेल्स मैस ऑफ सेल्स बना लेंगे जो कि दूसरे सेल्स को भी अफेक्ट करेंगे और एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलेंगे और उनकी किलिंग स्टार्ट कर देंगे, जिससे पूरी बॉडी में ट्यूमर या कैंसर जो है वो फैल सकता है। इसलिए कुदरती तौर पे एपोप्टोसिस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब एपोप्टोसिस होती है तो उसमें ऐसा होता है कि सेल कुछ बर्ड्स बनाने लग जाता है और वो बर्ड्स आपके पास अलहदा हो जाती हैं। लेकिन नेक्रोसिस में ऐसा नहीं, पूरा सेल बस्ट आउट हो रहा है। अब यहाँ पे सेल में देखिए, सेल मेम्ब्रेन यहाँ से कुछ बर्ड्स बनाएगा और बर्ड बनाने के बाद यहाँ से सेपरेट आउट होगा और ये जो बर्ड्स यहाँ से सेपरेट आउट होंगी ये कहलाएंगी आपके पास एपोप्टोटिक बॉडीज़। इन छोटी छोटी एपोप्टोटिक बॉडीज़ को कोई दूसरे फैगोसाइटोसिस वाले सेल्स आएंगे और आकर इन्हें इनगल्फ कर जाएंगे और बॉडी से इनको ख़त्म कर जाएंगे। जबकि नेक्रोसिस में जो सेल बस्ट आउट हो रहा था वो आपके पास दूसरे सेल्स को भी इफेक्ट कर सकता है और उनकी डेथ कॉज कर सकता है। आप लोगों को यहाँ पे ये प्रोसेस अच्छा लगा हो, मेरी डिस्क्रिप्शन अगर ठीक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।